Hello student, welcome to Sourceful learning session on Sangya from Hindi grammar. Sourceful is one of the leading names which help students in their life goals through schooling, sports and life skills. So let's start. Today we are going to learn about संज्ञा, जिसको पढ़कर हमको पता चलेगा कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोई प्राणी का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, तो जो सब इसके नाम को दर्शाता है या इसकी व्याख्या करती है वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। जैसे मानस, दिल्ली, इंडिया गेट, आनंद। मानस से एक प्राणी विशेष का नाम होता है। दिल्ली मतलब एक जगह और स्थान का नाम दर्शाता है। इंडिया गेट किसी इमारत का नाम दर्शा रहा है। आनंद जो मनुष्य के किसी भावों को व्यक्त कर रहा है, हैप्पीनेस। तो ये सारे हमारे संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा हमारे मुख्यतः 3 विभाग में विभक्त है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। उसमें से जातिवाचक संज्ञा और 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी के नाम, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी, राम, सीता, गीता, मीता, मोहन, ये सब किसी किसी मानव या व्यक्ति के नाम को दर्शाते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। वैसे ही भारत, दिल्ली, जापान, अमेरिका, ये किसी देश, स्थान या जगह के नाम को दर्शा रहे हैं, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। वैसे ही ग्रहों के नाम, प्लैनेट नेम, पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, ये सब हमारे ग्रहों के नाम हैं, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ों के नाम, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, अरावती, ये सब किसी एक एक पहाड़ के नाम को दर्शा रहे हैं, तो ये हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा, जो है कॉमन नाउन। जैसे हमने अभी पढ़ा कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, पिता, माता, कार, घड़ी, देश, गांव, पहाड़, नदी आदि। सो लड़का, लड़की, माता, पिता, ये अगर जब मैं बोलती हूँ तो ये किसी एक पर्टिकुलर लड़का, लड़की और माता पिता को दर्शाए बिना ये उसकी पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति के बारे में जानकारी देता है, पूरे लड़का जाति या लड़की जाति। वैसे तो ये इसलिए हमारा जातिवाचक संज्ञा जाएगा। अब लड़के की जगह पर अगर मैं राम, श्याम बोलूं तो वो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा चला जाएगा, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम को दर्शा रहा है। वैसे लड़की की जगह पर अगर सीता, गीता, मीता आदि मैं बोलती हूँ तो वो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा चला जाएगा। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है वो क्या होती है। पहले होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सो जो संज्ञा शब्द हमको किसी पदार्थ, द्रव्य, चीज, धातु आदि के नाम दर्शाते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि आटा, दाल, नमक, हल्दी आदि ये सब एक पदार्थ के नाम है। सोना, चांदी, पीतल ये सब एक धातु, मटेरियल के नाम है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। समूहवाचक क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी, वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि हमारा कक्षा, सेना, भीड़, परिवार, ये सब हम जब बात करते हैं, ये सब और कक्षा, सेना, भीड़, परिवार, तो ये सब एक एक समुदाय या समूह है। कोई
एक व्यक्ति विशेष या प्राणी विशेष को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि एक पूरा समुदाय को दर्शा रहा है। तो ये हमारा जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। अभी आते हैं हमारा भाववाचक संज्ञा। सो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द हमें अपने गुणों, दोष तथा स्वभाव को प्रकट करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य के भाव जैसे सुख, दुख, और हम लोगों के स्वभाव जैसे सच्चाई, ईमानदारी, क्रूरता, ये सब को दर्शाते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिस चीज को हम खाली महसूस कर सकते हैं, वो सब हमारे होते हैं भाववाचक संज्ञा के। जैसे एग्जाम्पल है सच्चाई, ईमानदारी, वीरता, सफलता, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये आदि सब हम लोगों के किसी से हमारे दशा या दोष या स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, तो ये सब आएगी हमारी भाववाचक संज्ञा में। Watch us in our YouTube channel. Thank you for being with me.